आज हम अर्थशास्त्र में इकाई 8 पाठ 15 सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बजट का क्या अर्थ होता है। बजट का अर्थ उस दस्तावेज से होता है जिसमें एक निश्चित समय अवधि हेतु देश के आय व्यय का अनुमानित ब्यौरा होता है और वित्त मंत्री उसे संसद में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता है। अतः सरकार के किसी वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय के अनुमान को बजट कहते हैं। किसी देश की सरकार प्रायः वित्तीय वर्ष के आरंभ से कुछ समय पहले देश की लोकसभा या विधानसभा में बजट पेश करती है तथा स्वीकृत करवाती है। सरकार के बजट में आय तथा व्यय के ब्यौरे के साथ साथ उन कार्यों तथा उद्देश्यों की भी चर्चा होती है जो आय तथा व्यय के द्वारा आगामी वर्ष में किए जाने होते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है। इसी प्रकार बजट के बारे में कई अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी है, जिसमें पहला है जॉनसन्स के अनुसार एक राजकीय बजट आने वाले समय प्रायः एक वर्ष में राज्य के अनुमानित आय एवं व्ययों का विवरण है। दूसरा परिभाषा है रिचर्ड गुड के शब्दों में सरकार का बजट सरकार की आय तथा व्यय का वित्तीय नियोजन है। तीसरा है अर्थशास्त्र के आधुनिक शब्दकोश के अनुसार बजट आगामी वर्ष में सरकार के अनुमानित व्यय तथा आय का विवरण है। चौथा है किंग के अनुसार बजट एक प्रशुल्क योजना है जिसके द्वारा व्यय को आय से संतुलित किया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने बजट की परिभाषा दी गई है। इसके बाद हम देखेंगे बजट की विशेषताएं या लक्षण। बजट की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण जो है वो निम्नलिखित है। पहला है विवरण। बजट एक विवरण होता है जिसमें आय एवं व्यय का जानकारी लिखा जाता है। यह विस्तृत रूप से दिया जाता है जिससे पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दूसरी विशेषता है निश्चित अवधि से पूर्व। इस बजट को एक निश्चित अवधि से पूर्व बनाया जाना आवश्यक होता है। तीसरी विशेषता है साधनों का ब्यौरा। बजट में आगामी समय में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के लिए अपनाए जाने वाले साधनों का ब्यौरा दिया जाता है। चौथा है वित्तीय बातें। बजट में केवल वित्तीय बातों का ही विवरण दिया जाता है तथा गैर वित्तीय बातों से बजट का कोई संबंध नहीं होता है। पांचवी विशेषता है संतुलित बजट। बजट में संतुलन होना वित्तीय स्थायित्व की विशेषता है, किंतु परिस्थिति के अनुरूप अतिरिक्त बजट एवं घाटे के बजट बनाए जा सकते हैं। छठवां है नकदी का आधार। बजट का निर्माण नकदी आधार पर किया जाना चाहिए। उधार राशियों का वर्णन बजट की परिधि से बाहर रखा जाता है। सातवां सामीप्य बजट। इसका अर्थ यह है कि बजट के अनुमानित आंकड़े उसके वास्तविक आंकड़ों के निकटतम होने चाहिए। आठवां विशेषता है वार्षिक आधार। बजट सदैव एक वित्तीय वर्ष के लिए ही तैयार किया जाना चाहिए। और नंबर 9 विशेषता है समान लेखा प्रणाली। प्रत्येक राज्य में लेखा प्रणाली केंद्रीय लेखा प्रणाली के समान होनी चाहिए। तो ये मुख्य विशेषता थी बजट की, जिसमें पहला है विवरण, दूसरा निश्चित अवधि से पूर्व, तीसरा साधनों का ब्यौरा, चौथा वित्तीय बातें, पांचवा संतुलित बजट, छठवां नकदी का आधार, सातवां सामीप्य बजट, आठवां वार्षिक आधार,
नंबर 9 समान लेखा प्रणाली। इसके बाद हम देखेंगे बजट का उद्देश्य। बजट जो है निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करती है सरकार बजट के माध्यम से। इसमें बजट का उद्देश्य पहला है संसाधनों का पुनः आवंटन। कई बार बाहरी शक्तियां संसाधनों के कुशलता आवंटन में विफल रहती है। सरकार बजट के माध्यम से राष्ट्र के संसाधनों को सामाजिक व आर्थिक हितों के अनुरूप पुनः आवंटित करने का प्रयास करती है। जैसे हानिकारक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को भारी कर या टैक्स लगाकर हतोत्साहित किया जा सकता है, जबकि सामाजिक दृष्टि से उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन को सब्सिडी देकर प्रोत्साहन दिया जा सकता है। दूसरा उद्देश्य है आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण। सरकार बजट के माध्यम से देश में आय एवं संपत्ति की विषमताओं या समानताओं को कम करने के लिए उनके पुनः वितरण का प्रयास करती है। इसके लिए सरकार अमीरों पर ऊंचे कर लगाकर और निर्धन वर्ग के लोगों के कल्याण पर व्यय करती है। इस प्रकार से सरकार जो है वो अमीर या पूंजीपतियों पर अधिक टैक्स लगा करके उनसे प्राप्त राशि को निर्धन वर्ग के लोगों के कल्याण पर व्यय करती है। तीसरा उद्देश्य है आर्थिक स्थिरता। सरकारी बजट का एक उद्देश्य देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना भी है। सरकार मूल्यों में उतार चढ़ाव रोकने और अर्थव्यवस्था में आय व रोजगार के ऊंचे स्तर से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करती है। चौथा उद्देश्य है सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन। सरकार सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करती है। कुछ उद्योग जैसे रेलवे, विद्युत उत्पादन आदि ऐसे हैं जिन पर सरकारी एकाधिकार सामाजिक कल्याण की दृष्टि से आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार बजट का उद्देश्य है पहला संसाधनों का पुनः आवंटन, दूसरा आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण, तीसरा आर्थिक स्थिरता, चौथा सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध।